तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन में जो जो चीजें एप्लीकेबल हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस वन। ओके। तो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो यदि हमें कोई भी फिगर दिया है, या ट्रायंगल हो, या रेक्टेंगल हो, या पेंटागन हो, कुछ भी हो, तो उसका पेरीमीटर जब बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल साइड, राइट? ये तो पता ही है ना। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कुछ कुछ स्पेशल फिगर्स होते हैं, उनके पेरीमीटर तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो इक्वल ट्रायंगल है ये, सारी साइड्स बराबर, राइट? इसका पेरीमीटर क्या होता है? ये इसका पेरीमीटर 3 होगा, क्योंकि सारी साइड्स बराबर है। यदि हम बात करें रेक्टेंगल की, ये तो छोटे बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, 2 टाइम्स L+B, करेक्ट। सर्कल की पेरीमीटर यदि पूछने लगे तो पेरीमीटर सर्कल में नहीं होती, वो उसी पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। वो कितने होते हैं? 2 पाई। 2πr, दैट वी हैव टू। अब कई बार फिगर ऐसे आ जाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसा बना देगा रेक्टेंगल टाइप का, और ये बना देगा ऐसे ऊपर, मतलब ऐसी विंडो टाइप की है। तो जैसे मान लो ये 10 है, ये 10 है, और दिस इज 5। नाउ इसका पेरीमीटर निकालना इस फिगर का, तो कैसे करोगे? ये ऊपर सेमी सर्कल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए तो पता है, ये 5 है, ये 10 है, और ये 10 है, तो 5 + 10 + 10। फिर ऊपर वाले का कितना होगा इस वाले का? तो ये तो क्या है, सेमी पाई। सर्कल, करेक्ट। हाँ, पाई से पूरे स्क्वायर। सर्कल का मैंने क्या बताया था? 2πr, करेक्ट। तो वो था πr। तो 25 + पाई, रेडियस कितना है, लेकिन रेडियस नहीं दिया। तो डायमीटर इज 5, राइट? रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2। 2.5। तो 25 + 5 π/2, दिस इज द सम। ठीक है, इज इट फाइन? यस। तो ऐसे हमें करना है, ऐसी सर आप फिगर्स आती हैं। फॉर्मूले लिखा दोगे पहले सब? फार्मूले उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ जो जो है मैं बता देता हूँ, लेकिन अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं अब 11th में ऐसे नहीं आएगा कि सिंपल देगा कि ये रेक्टेंगल है और इसका लेंथ ये है, सर ब्रेथ। हमें तो रेट वाला भी था। कौन सा? रेट सर ये वाला वाला क्वेश्चन एक बार समझा मतलब ये दोगे क्या? है उसकी वॉल्यूम निकालनी है। अच्छा, वो भी हम यस करेंगे, जस्ट। सर, हाँ सर। हाँ, तो सबको रहा होगा ही तो। हाँ बोलो लक्षित, हो गया तुम्हारा? सर ये वाला समझा दो ना यार, ये वाला नहीं समझा। नहीं बन रहा है क्वेश्चन? नहीं यार, ये वाला नहीं बन रहा। ओके, ये वाला नहीं बन रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, वी विल सर वो डिस्कस। फॉर्मूला मेरे को पता है कि sin A + B sin A - B वाला लगाएंगे, बट उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसमें। मैं तो जो किया था वो कहाँ चला गया, मैं वहीं से बता देता हूँ। विच वेर इट वेंट, लॉस्ट और व्हाट? ठीक है, तुम लोग पहला क्वेश्चन करो 4.1 का। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स दी हैं, वी हैव टू फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। ओह, तो ये तुमसे बनेगा ही नहीं। ये वाला करो, सेकंड वाला। तो एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, ठीक है, जिसकी साइड से मान लो A, B और C, इन साइड्स का रेशियो दिया है कितना? 3:5:7। इसकी पैरीमीटर दिया है 300 मीटर। तो वी हैव टू फाइंड इट्स क्या एरिया ना। तो एरिया तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले तुम इसकी सारी साइड्स निकालो, ये तुम्हें टास्क दिया मैंने, ठीक है। ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है, ट्रायंगल का पैरामीटर दिया है, यू हैव टू फाइंड ऑल द साइड्स। ओके, ट्राई दिस वन। कर पाओगे रिद्धि एंड मोहिता? हाँ सर। ट्राई दिस ट्राइंग वन। सर। ओके, तो तुम्हारा क्या है सर लक्ष्य? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पैरामीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स, उसके लिए कोई फॉर्मूला भी होगी? हाँ, सम ऑफ और ऑल साइड्स। एरिया क्या? एरिया का बाद में बताएंगे, लेकिन आई एम जस्ट आस्किंग द साइड्स फर्स्ट। हम्म। तो लक्षित का एक क्वेश्चन है, sin 4A - 2B + sin 4B - 2A।
डिवाइड बाय cos 4a minus 2b plus cos प्लस 4b minus 2a. यस Correct? Now we'll use sin c plus sin d, which is 2 sin c plus d by 2. 4a minus 2b सर साइन सी plus प्लस साइन 4b डी की minus 2a. करेंगे, वी हैव आवर फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। वो तो करेंगे लेकिन वो उससे काम नहीं बनेगा यहाँ, इसीलिए ठीक। 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. हो गया सर। कितना आया साइड्स? सर ए आया 60, सर आया 60, और सी 100 आया और 140। ठीक है। नाउ यू फाइंड सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 50, करेक्ट? ओके सर, इसमें हेरोन्स फॉर्मूला यूज होगा। हेरेंस फार्मूला, यस। हेरेंस सर फार्मूला यूज करो। क्या है, हेरेंस एरिया क्या है? हेरेंस फार्मूला याद नहीं है? नहीं सर, एरिया क्या, आप क्या बता रहे तो बता रहे थे? हेरेंस फार्मूला ही होता है, मैं बताता हूँ, 2 मिनट। ये हो गए, कट गए, ठीक है। ये 2 2 कट गया तो यू विल गेट 10 ऑफ, यहाँ पर 4a माइनस 2a हो जाएगा। कितना? 2a, राइट? माइनस 2b प्लस 4b तो 2b डिवाइडेड बाई 2 विच इज 10a प्लस b, ठीक है। इसको नोट कर लो। हेरेंस यस सर। फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ खूब अच्छे में, विच इज रिटन लाइक दिस: s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, करेक्ट? यहाँ पर s होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको नोट कर, s into s minus a, s minus b into s minus c, correct? Where s is semi perimeter. So this we have to understand. कर लिया सर नोट। चलो ठीक है, you can go. सर कल सुबह 8 बजे। Hmm. ओके, थैंक यू So सर। now what we are going to discuss, Heron's formula. Heron's formula मैंने बता दिया। तुम्हारा ABC कितना है इस क्वेश्चन के लिए? What did you get ABC here? सर 60, 100 और 140। 60, 100 and 140 सबका सेम है दोनों का इतनी? यस सर, तो कैसे सेम है। करेंगे? I will assume A is equals to 3x, right? And B is equals to 5x and C is equals to 7x. And we know A plus B plus C is equals to 300, नहीं? तो A plus B मतलब 3x plus 5x plus 7x is equals to 300. How much? 15x is equals to 300. तो x कितना जाएगा? 20. 20, A का वैल्यू कितना आएगा? 60. B का वैल्यू 100 और C का वैल्यू 140. ओके। अब जो ABC है इनका यूज करेंगे हम हेरेंस फॉर्मूला में डालने के लिए। तो यहाँ पर मुझे सर बहुत बड़ा आ रहा है। सबसे पहले मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, राइट? 150। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 विच इज 300 बाय 2, तो 150 आ गया। ठीक है मोहिता? सर मेरा 675000 आ रहा है, ओके, तो तो यू नो दिस गलत लग रहा है फॉर्मूला, मेरे को। मेरा भी s है into यार। s minus हाँ b, क्या? s minus b, करेक्ट? 150 into 150 minus 60, राइट? फिर यस 150 minus 100, फिर 150 minus 140, गेटिंग? एक्चुअली इसमें यस कैलकुलेशन ये सीखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना, राइट? यस सर। तो क्या होगा? इट विल 150 मल्टीप्लाई विथ ये कितना होगा? 90। 90। ये 50, फिर ये कितना? 10। ओके, तो जितने जीरो हैं इनमें से 2 जीरो तो बाहर आ जाएंगे, राइट? नीचे क्या ऐसा होता है ना स्क्वायर रूट? सर ऐसा थोड़ी कब होता है? अच्छा नहीं होता, मैंने कर दिया। 9 मल्टीप्लाई विथ 5, ठीक है। सर पर वो तो हम ऐसे ऑड ऑड नंबर्स एंड ऑल का लेते हैं ना। ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, क्या लिखा है ये?
150 multiply with 90 multiply with 50 multiply with 10, करेक्ट। तो ये जो जितने भी 10 है ना उनको सबको बाहर लिख लेंगे। तो 15 मल्टीप्लाई विथ 9 मल्टीप्लाई विथ 5, तो 10 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 10, इन 10 को मैंने अलग अलग लिखा दिया, राइट। 150 को ऐसे लिख सकते हैं, यस। Yes, sir. 90 को मैंने लिख दिया 9 मल्टीप्लाई विथ 10, 50 को लिख दिया ये, और 10 तो 10 ही है, यस और नो। यस सर। तो अब इनमें से दो 10 हैं तो एक 10 बाहर चला जाएगा, 2 10s हैं तो 1 10 is outside, so you will get 15 multiply with 9 multiply with 5, what you will get। अब इसके बाद सॉल्व करना। 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई विथ 5, 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 5। अब बताओ कितने के पेयर बनेंगे। तो ये 5 का 2 Sir, पेयर wait, बनेगा, 5 और 3 बाहर आ जाएगा। करेक्ट। It will be 100 multiply with 3 multiply with 5 root 3, which is 1500 root 3. So this is the area of the triangle, ठीक। इसको ध्यान रखो। सर हाँ यस, सर ये गंदा आ रहा है बहुत। लेकिन सेकंड का आंसर तो 2598 मीटर स्क्वायर आ क्या दिया उन्होंने, ये ग्रुप इसमें नहीं दिया, कुछ और दिया है क्या। रहा है। What they have given, 2598 मीटर स्क्वायर। रूट 3 का वैल्यू रखा होगा 1.732, 259 रखते। आया सर 259। आ गया सेम आंसर रूट 3 का वैल्यू हाँ रखने पर, यस सर। ठीक है, दैट्स फाइन। कैसे करना है, पहला क्वेश्चन करें अब। यस सर। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करें ट्राई। हाँ सर करते वो भी सेम ही है वैसे, सेमी पेरीमीटर निकाल करके वो करना है, कर लोगे। सर एक बार देखो इसमें का फाइनल लेंथ ऑफ ऑल द थिंग corresponding to the shortest side, मतलब मीडियन की लेंथ 4.1, पता नहीं। नो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन 4.1 का, हाँ सर। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर उन्होंने क्या यही बोला, है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसकी साइड्स क्या क्या है, 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, करेक्ट। हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड क्या है, ये यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड डाला होगा, इसका लेंथ निकालना है, समझ में आ रहा है। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी एंड शॉर्टेस्ट साइड इज ए सी, so we have to find the length of altitude corresponding to, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लिसन केयरफुली। we will use Heron's यस formula in सर। order to find area, ठीक है। after getting area you will add 1/2 base into height, correct। ये भी तो होता है एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया तो हमें मिल जाएगा 1/2 बेस कितना मानेंगे 20 शॉर्टेस्ट साइड, और जो हाइट निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द एरिया। तो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया निकालते हैं सर। हेरन्स फॉर्मूला से, राइट। तो ये तो मैं हिंट के रूप में मैं दे रहा हूँ, यू जस्ट डू इट एट होम, राइट। क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे किससे, एरिया बाय हेरन्स फॉर्मूला, राइट। कैसे निकालेंगे, वही स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हाउ टू फाइंड एस, कैसे निकालेंगे मोहिता एस, हाउ टू फाइंड एस।
सर a+b+c/2। करेक्ट। तो यहाँ पर एस कितना आएगा, 34 प्लस 20 प्लस 42 डिवाइड बाई 2, देन यू विल गेट एस। करेक्ट। यस सर। तो उसको ध्यान रखना, तो हो जाएगा, ये कर लेंगे। सर नेक्स्ट वैसे इसका आंसर हाइट होगा। एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, एक ट्रायंगल के बहुत सारे हाँ मल्टीपल फॉर्मूलेज हैं, हाँ उसमें एक 58 मुझे होगा फॉर्मूले सर। पता है, क्या। बट पूछो, हाँ, क्या बोल रही हो। सर ये बी की लेंथ एच से कैसे निकलेगी? h is only the height means altitude, okay, that we have to find. ठीक है सर। अब जैसे उन्होंने बोला होता कि लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड निकालना, तब कैसे करते हैं? तो मतलब मुझे ये 42 वाला को altitude, ए तो पे इन दिस ए केस वाला आई हैव टू कंसीडर दिस इज माय बेस। तो यहाँ पर 120 की जगह पे क्या लिखेंगे, 34। 34। सिंपल, एरिया वही रहेगा। मैं सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका एरिया मुझे पता है, लेट्स से द एरिया इज गिवन 100, ओके। और ये मान लो हमारे पास साइड से 5 4 और ये लेट्स से 3, ओके। अब यस बोलेगा कि इस ट्रायंगल की जो एल्टीट्यूड है वो निकालो। यदि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये इससे करस्पॉन्डिंग क्या करूंगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, नहीं। तो एरिया की जगह कितना लिखेंगे, 100। 1/2 बेस कितना है, 5, और हाइट निकल आएगी, यहाँ से निकल, समझ में आ रहा। यस सर। दैट्स ऑल ये। तो वहां पर तुम्हें पहले मेथड करके एरिया निकालना पड़ेगा, देन यू विल गेट द एल्टीट्यूड। बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं जल्दी आसान दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिख लो। सबसे पहले मैं तुम्हें दो चीज और बता देता हूँ, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी ऑल साइड साइड इक्वल। इक्वल तो होती उसका पेरीमीटर मैंने बता दिया पहले, क्या था, 3a। एरिया क्या होता है, एल्टीट्यूड ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी। मान लो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब दो साइड से इक्वल। है, इसकी दो साइड इक्वल। इसका एरिया निकाल। इसका एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका बता दूं, फार्मूला तो दिया होगा बुक में, लेकिन क्या करो तुम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। जब यहाँ पर परपेंडिकुलर डालोगे, देन अपोजिट साइड विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ, सो इट विल कम टू b/2, करेक्ट। यस सर। समझ में आ रहा है? हम्म। तब ये हाँ सर b/2 आ बन रहा है। जाएगा। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आई विल फाइंड आउट दिस साइड। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b/2 का होल स्क्वायर, प्लस मैंने मान लिया ये h है, राइट। आर यू गेटिंग। हाँ सर समझ रहा यस है। सर। तो यहाँ से h स्क्वायर कितना आ जाएगा, इट विल बी a स्क्वायर माइनस b² बाई 4। तो h कितना आ जाएगा, √a² माइनस b² बाई 4। तो यहाँ से h आ जाएगा, फिर 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करके कर लेंगे, राइट। तो ये भी लिख लो। हाँ सर। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा तब मुझे ये पाइथागोरस थ्योरम वाला यूज करना है। या तो तुम फार्मूला यूज कर लो जैसे तुम चाहो, ठीक है। सो नाउ यू डू दिस क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ कर सकते हो, ठीक है, ट्राई। मैं आता हूँ। ये तो फार्मूले में कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर अभी तो नहीं। सर पर और एक था ना कुछ तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सा, अलग ही था वो, फॉर्मूला में था। मैंने बोला फार्मूले तुम याद नहीं करना, क्योंकि फार्मूले भूल जाते हैं, वो कंफ्यूजन होता है, तुम इतना तो याद नहीं रख पाते, √3/4 a²। तो इसमें कैसे याद करो, मतलब हाँ इसका फार्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ। द फार्मूला इज गिवन लाइक दिस, इट्स 1/2 बेस, बेस कितना है b, और हाइट कितना, हाइट अभी आया ना, कितना आया, ए स्क्वायर और माइनस बी हाइट स्क्वायर अपॉन 5। √4a² - b² अपॉन 2, करेक्ट, ये है। तो ये फार्मूला है। ऐसा कुछ तो था। था ये कुछ तो फार्मूला ऐसा याद ही कर था लो या फिर कुछ। ये तो ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है।
हो गया? हाँ सर, थर्ड क्वेश्चन हो गया बट उसकी हाइट सही नहीं आ रही। हम्म। मोहिता, एरिया व्हाट सही अबाउट आ यू? रहा है। सर मतलब नहीं बनना। राइट। उन्होंने क्या बोला? पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, नहीं? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड्स मैंने ए मान ली, तो इसकी पैरीमीटर क्या होगी? 3a, विच इज इक्वल 36, राइट? तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ द एरिया विल बी हाउ मच? एरिया विल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। √3/4, 12 का स्क्वायर इज 144। 4 2 जा 12, 4 3 जा 12, एंड 4 8 जा 24। तो आई एम गेटिंग 38√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? यस कितना आ सर, गया? ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हो? सर 36√3 आ रहा वाई 36? हाँ, 4 6 जा, राइट? है। तो 36 हो जाएगा। 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट। तो हाइट का फार्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट ना? सर मैंने वो लिया परपेंड ओ फिर उससे हाइपोटेन्यूज नहीं लाइन। होगा, ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना है? 36√3। 1/2 बेस कितना है? 12। और हाइट नहीं पता ना? हाइट इज h। इसको सॉल्व कर लो। 36√3 मल्टीप्लाई बाई 2/12। तो 12 3 जा 36, 3√6। हाँ, ओके। दिस इज द फॉर्मूला। गेटिंग? इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 हो गया, फोर्थ, राइट? सर ये 6√3 आया ना? हाइट 3√6। 3√6। क्या 6√3? 3 2 जा 6√3, सॉरी, मैंने इसको √2 मान लिया, सॉरी। इट शुड बी 6√3। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में मेरा बन गया बट सही नहीं आया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मोहिता, तुम्हारा क्या चल रहा है? मोहिता, आर यू देयर? वेयर्स इवेंट? ओके, नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, नहीं? यस। So this is 12 centimeter, this is 12 centimeter, and the perimeter is 30. The 36 total साइड। perimeter कितनी दिया है? 30 30। सेंटीमीटर। मैंने जो नॉन इक्वल साइड है उसको b मान लिया, राइट? तो 12 + 12 + b इज इक्वल 30। 24 ठीक। + b इज इक्वल टू कितना? 30, है ना? यस। तो b इज इक्वल टू 6, so this is 6। अब मुझे एरिया चाहिए ना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 1/4 यहाँ से मैं इंटू परपेंडिकुलर डालूंगा तो इट विल बिकम 3, राइट? अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 12 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, राइट? 144 इज इक्वल टू 9 प्लस h स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 9, है ना? यस। कितना हो जाएगा? 133। ये सुनो, यस। नहीं, 134, सॉरी, 134। 135। हाँ सॉरी, 10 माइनस करते थे। h इज इक्वल टू √135। आफ्टर सॉल्विंग दिस एरिया, इसका आंसर देख लो पहले कितना दिया। सर इसका आंसर दिया। लेट ये मी दिया है। तो देख रही हूँ। ओके, कर। तो 34.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
साइन ऐसे क्या होगा और क्या? रूट कैलकुलेटर यूज अलाउ रहता है क्या? नहीं। 5 × 3 × 3 × 3 3 √15। 3√15। तुम कहाँ गायब हो जाती हो? मैं इतनी बार आवाज लगाता हूँ, क्यों? सर वो नीचे गई थी, 1/2 मम्मा बुला रही थी 1 सेकंड के बेस लिए। इंटू हाइट। अच्छा, सॉरी सर। रूट 135, फिर रूट 135। रूट 15 का वैल्यू तो लॉग टेबल में देख के मिल जाएगा शायद ना। लॉग टेबल में। इसके बाद हो जाएगा, ठीक है, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। 6 और 5 होगा, ठीक है। सर 1 सेकंड ये नोट कर। ओके, 7th क्वेश्चन ट्राई करिए। चलेगा सर। अपना कैमरा ऑन करके बैठ। सर बस दो हाँ मिनट। सर। सर ये आपने एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला लगाया है? लगाया ना यहाँ पर, 1/2 बेस इंटू हाइट, देखो इस तरह। सर बेस 6 कैसे? बेस अच्छा। इज 6, ठीक है। और ये है। सर ये सॉल्व कैसे होगा आगे? 3√135। अच्छा। तो 135 3√15 होता है। ऑलरेडी सॉल्व सर करके अगर दिखाया है। 135 3√50। सर अगर यही आंसर छोड़ दे तो? लेकिन उन्होंने आंसर में ये दिया है, तो यू हैव टू यूज लॉग टेबल, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है। लॉग टेबल। रूट 15 का वैल्यू दिया रहेगा इफ दे विल आस्क। ओके सर। सर आप कौन सा क्वेश्चन करना है? 7th। हाँ सर, करते हैं। सर
हाँ यस, हो गया। सर 7th क्वेश्चन, एक डाउट है पूछो। सर, इसमें थर्ड साइड तो दी नहीं। और सर एक बार आप कर दो। योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हाँ बोलो ना, तुम्हारा कैमरा क्यों बंद है? मैं, यदि तुम लोग आ गए ना तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये ध्यान रखना। जैसा मैंने बोला वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, मेरी क्लास में। हाँ सर। हाँ सर, मैं बस कर रही हूँ, एक मिनट। कर लो, फिर पढ़ाता हूँ। स्पेशली यू मोहिता, बिकॉज आई नो दैट यू जस्ट गोइंग समवेयर एल्स इन द क्लास। नो सर, एक बार ही गई। ऐसा कुछ नहीं है। yesterday also I just called out and you were not नो there. सर। Thanks. हम्म, क्या डाउट है 7th में? सर आया नहीं सर। टेल मी मोहिता, 7th नहीं बन रहा? मतलब लगभग, मतलब बोलो वो बोलो। कैसे बताओ आपको। 7th कुछ बन रहा है? थोड़ा सा। Tell me in 7th what you have to do. यस सर। सर मतलब वो दोनों जो ट्रायंगल है वो ऐसे ऐसे है। और मैंने बोला दोनों कि का the sides of a right angle triangle containing the side angles are 5x and 3x minus 1. Calculate the length of hypotenuse if the area is 60 centimeter. Okay. This question ना 7th, यस सर। क्या डायग्राम बनाए बिना कर रहे हो क्या? हाँ बताओ मोहिता, तुम जो डायग्राम बना रही थी वो तुम्हारा डायग्राम है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं? सर, सर राइट एंगल ट्रायंगल वो। और हाइपोटेनस ये है, तो इसके दो साइड जो राइट एंगल बना रहे हैं ये है, राइट। इनका मेजर वो दिया है, नीचे कितना वाली। दिया? 5x और और बीच में की। 3x माइनस 1। इसका एरिया कितना है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वी हैव टू फाइंड अदर साइड हाइपोटेनस। ये तब मिलेगा जब तुम्हें एक्स निकलेगा। तो कैसे करेंगे बताओ? एक चीज नोट करो, यदि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया, तो मान लो ये हमारे पास ये ए है और ये बी है और ये सी, तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू ए बी, करेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स विच आर मेकिंग राइट एंगल, समझा? तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर यदि एरिया सर निकालेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द साइड, तो 5x इंटू 3x माइनस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट? इट्स 60 सेंटीमीटर, राइट। तो 5x इंटू 3x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 2, 5x इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 120, x इंटू 3x माइनस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट? सर वो ये आ रहा है क्वाड्रेटिक। 3x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 24। इसके बाद सॉल्व करो। तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे? 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 72। बताओ 72 कैसे दो भागों में ब्रेक करो, एडिशन करने सर पर 72, तो इट विल बी 9 माइनस 9 प्लस 8, राइट। ठीक है, तो यहाँ से 3x कॉमन, तो x माइनस 3 प्लस 8 कॉमन, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटायरली कॉमन, तो 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 8/3, है ना। अब ये x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि उससे लेंथ ऑफ द साइड बिगड़ जाएगा। तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो अदर दो साइड्स हमें क्या क्या दी थी? ये दी थी 5x और ये क्या दिया था? 3x माइनस 1। x का वैल्यू 3 डालेंगे तो इट इज 15, x का वैल्यू 3 डालेंगे तो 8। तो 15 और 8, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस निकाल लेंगे, राइट। कितना आएगा? 15 का यस स्क्वायर सर। प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225,
8 का स्क्वायर 64, तो इट इज व्हाट 289 व्हिच इज 17। हाँ सर। समझ में सर आया? एक सेकंड पीछे कर दो। सर ऊपर कर पिछले दोगे वाले एक क्वेश्चन में सेकेंड? मैंने सिर्फ एरिया निकाला था ये। हाँ सर। नेक्स्ट। सर एक मिनट। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर, ये कर लो पहले। सर हम नीचे हम्म, कर दोगे क्या सर प्लीज? डन और नॉट? हाँ सर हो गया। That's how we have to understand. I hope you understood this point. सर समझा। सर हम बाकी का कल कर ले, मेरे को जाना तुम था। जाओ। जाओ तुम लोग का क्या चलता रहता है यार, क्या क्या पूजा है ये? सर। सर ये सिर्फ अब संडे तक, बाकी हो जाएगा फिर। अच्छा, इसमें क्या साइंटिफिक है? नहीं सर वो तो बस रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो ऐसा लग रहा है। ठीक है। होता है रिचुअल्स, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। हाँ सर, तो मैं करूँ लीव? जाओ, मुझे रिद्धि को थोड़ा सा उसके डाउट्स भी क्लियर करना। हाँ बताओ रिद्धि, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? आई हैव टू एक स्टॉप सेकंड से। में